खूब पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां रिवर पर। पूजा करते समय ध्यान और श्रद्धा से करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गलतियों से बचने के लिए व्यक्ति को अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और सही विधि और नियमों के साथ पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा साफ और सुगम ध्यान, पूजा स्थल की सुव्यवस्थितता और आदर्श परिस्थितियों में पूजना भी महत्वपूर्ण है। यह सभी कारक एक सही और पूर्ण पूजा अनुभव को सुनिश्चित करते हैं, जो फल के रूप में घर में बरकत और शांति का अनुभव कराता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, पूजा करते समय शुद्धता और श्रद्धा को महत्व देना चाहिए। स्नान के पश्चात ध्यानपूर्वक भगवान के सामने आसन पर बैठना चाहिए। खड़े या खाली फर्श पर पूजा नहीं की जानी चाहिए। पूजा के लिए कंबल या कुश के आसन का उपयोग करना शुभ माना जाता है। नंबर 2, इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ है, इसीलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फिर फर्श से ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजन करते समय आपका मुंह उत्तर या फिर पूर्व की दिशा में ही होना चाहिए। घर या किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनके समक्ष क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए। इससे परमात्मा आपके द्वारा जाने अनजाने में की गई गलती को क्षमा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, पूजा घर को हमेशा घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। एक से अधिक मूर्तियों को न रखें और मंदिर में छोटी प्रतिमा ही रखें। बड़ी प्रतिमा को केवल मंदिर में ही रखें। पूजा घर को बेडरूम में नहीं स्थापित करें और रात्रि में इसे पर्दे से ढक कर रखें। पूजा घर में सभी पूजा सामग्री को साफ सुथरा रखें। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो पूजा का फल प्राप्ति में समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 4, शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय पूजा करने पर शंख और घंटी नहीं बजाने की सलाह दी गई है। इस समय देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं और उन्हें जगाना उचित नहीं माना जाता। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद घंटी और शंख नहीं बजाएं। नंबर 5, अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन यह गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारी भक्ति भाव, हमारे द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना कभी नहीं पहुंचती है। आजकल ज्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित माना गया है, इसलिए हमेशा पूजा में दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 6, मंदिर या पूजा घर में कभी भी नग्न मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। देवताओं को वस्त्र सलकर पहनाना चाहिए और बाजार में उपलब्ध देवता के वस्त्रों का उपयोग किया जा सकता है। वस्त्र को देवता की पसंद के अनुसार या शुभता के अनुसार चुनना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा जाता है और इनकी पूजा को सभी कार्यों में अनिवार्य माना जाता है। प्रतिदिन पूजन के समय इन 5 देवों का ध्यान अवश्य करें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त हो। नंबर 7, किसी भी देवी देवता का पूजन करते समय सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश को ही प्रणाम किया जाता है।
हवन या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश को प्रणाम करके ही कार्य की जाती है। इसका मतलब है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती। नंबर 8, पूजा के दौरान सिर को ढके बिना पूजा नहीं करनी चाहिए। इसका मान्यतात्मक और वैज्ञानिक कारण दोनों होते हैं। सिर को ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है और वैज्ञानिक रूप से भी यह शरीर की ऊर्जा को संचित रखने में मदद करता है। इसीलिए स्त्री या पुरुष पूजा के दौरान सिर जरूर ढकना चाहिए और भगवान को प्रणाम करते समय हमेशा दोनों हाथों से पूरी तरह से झुककर प्रणाम करना चाहिए। नंबर 9, जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसे मंदिर में ही खाना चाहिए, भले ही आप उस प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा ही मंदिर में क्यों ना खाएं, बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए रख सकते हैं। यह ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। आप जब भी मंदिर जाते हैं तो आपको एक बार घंटी जरूर बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटी बजाने से आपका संदेश सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। घर में पूजा करने के बाद शंख घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 10, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी ही होते हैं। नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के फूल को तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने पर फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पूजा पाठ करते समय या फिर किसी भी समय दीपक, शंख, भगवान की मूर्ति या तस्वीर, सोने के आभूषण और शालिग्राम को कभी भी सीधे जमीन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। नंबर 11, घर या मंदिर में पूजा के समय भगवान की आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने 12 बार, सूर्य देव के सामने 7 बार, देवी दुर्गा के सामने 9 बार, शंकर भगवान के सामने 11 बार और गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल मिलता है। आपको किसी भी मंत्र का जाप करने के पश्चात आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नंबर 12, अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसम लिए संकल्प को पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कहीं किसी को दान करने का संकल्प लिया है तो उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा कर देना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। नंबर 13, किसी को भी कोई वस्तु दान दक्षिणा हमेशा दाहिने हाथ से ही देनी चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा, व्रत तथा श्राद्ध के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनाने चाहिए। जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है उन्हें बिना जनेऊ पहने पूजा पाठ या किसी भी तरह का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जनेऊ धारण किए जो भी धार्मिक कार्य किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। नंबर 14, सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्य में इस्तेमाल करने के लिए गंगाजल रखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन जैसे कि एल्युमिनियम और लोहे के बने बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। नंबर 15, अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको हमेशा घर से लोटे में जल ले जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखें जल से ईश्वर का जल अभिषेक नहीं करना चाहिए। जब भी आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आए तब आपको ध्यान देना है कि जल का लोटा कभी भी खाली घर वापस ना लाएं। यदि आप जल भरकर मंदिर से वापस लौटा लाते हैं तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 16, हर रोज लक्ष्मी स्तोत्र या कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह धन प्राप्ति और धन संचय करने में विशेष फलदायी माना जाता है। यह एक चमत्कारिक स्तोत्र है जिसके पाठ से माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहती है। इस स्तोत्र की खासियत यह है कि यह किसी भी विशेष माला या पूजा पाठ की मांग नहीं करता है। पूजा अर्चना करने के बाद आप इनका पाठ कर
सकते हैं। साल 2024 में आप हर रोज लक्ष्मी स्तोत्र या कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, जिससे आपकी उन्नति होगी और धन की बचत भी होगी। नंबर 17, वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से लोगों में आदत होती है कि खाना खाते समय पढ़ाई या काम की चीजें करते हैं। यह बहुत अशुभ माना जाता है। साल 2024 में आप इस आदत से बचें। यह आपके धन के साथ साथ कई चीजों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। खाने खाते ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। अगर आप खाते समय पढ़ाई या फिर काम करते हैं तो इसका असर आपकी पाचन शक्ति भी पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आप इस आदत से बचे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।